अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरी बर्थडे है तो इसलिए मैं अभी बाहर जाऊंगी थोड़ी देर में और कुछ पिक्चर्स होती हैं वो बनाऊंगी, व्लॉग्स बनाऊंगी और बाकी मैं कोशिश करूंगी कि आज की जो भी रूटीन है और जो कुछ हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैं अपनी बर्थडे पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती, कुछ भी नहीं कर रही होती। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि जो ये दिन है ये साल में एक बार आपका दिन आता है, यानी कि आपकी बर्थडे साल में एक बार आती है, तो वो आपको किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए या किसी ऐसे इंसान की आपको हेल्प करनी चाहिए जिसको अपनी बर्थडे पे ये सब कुछ नहीं मिलता जो आप सारा साल वैसे भी खा सकते हैं। तो इसी वजह से मैं अपनी बर्थडे पे ऐसा कुछ ना कुछ खाना बनाती हूँ या कुछ ना कुछ इस तरह से कर रही होती हूँ कि लोगों में बांट देती हूँ। और अगर मैं खाना नहीं बना पा रही तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ख़रीद के दो लोगों में बांट दूँ ताकि मेरी खुशी लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। और लोग जब खुश होते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है आपको। तो इसीलिए ये छोटी सी एक मेरी तरफ से आप एडवाइस समझ लें, आप इसको मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप समझ लें ज़िंदगी कि आप कुछ भी समझ सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आपको खुद भी खुशी देती हैं वो चीज़ें आप जब किसी दूसरे के लिए करते हैं तो आपको उससे डबल खुशी होती है। कभी ऐसा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वाकई कितनी खुशी होती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं। तो बातें हो गई ज़्यादा तो अभी चलते हैं बाहर और मैं देखती हूँ अपना हेयर स्टाइल क्या बनाना है। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे किया हुआ है और मैंने डाई किया था कल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खुद से ये रेड डाई किया है। कभी इसके बारे में भी बताऊँगी कौन सा हेयर डाई है। और ये फ़िलहाल मेरे जो बाल हैं वो क्रिम्प है, मैंने क्रिम्प किए हुए हैं। मुझे आजकल ना यही अच्छा लग रहा होता है, क्रिम्प किए हुए बाल। मैं स्ट्रेट बालों में मुझे अपनी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को स्ट्रेट बाल बहुत सूट करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं करते। मुझे कर्ल्स या ऐसे जो क्रिम्प हेयर स्टाइल है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये करके ना ईजी रहती हूँ। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं बाहर और वहाँ का ब्लॉग बनाते हैं, क्या हो रहा है क्या करना है वो करते हैं। और हम आ गए थे बाहर और यहाँ मैं दी को तंग कर रही थी कि मैंने देखो आज फ़िल्टर भी ऑन किया है तुम्हारे लिए, फ़िल्टर ऑन करके ही वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम दी ने मुझसे शिकायत की थी कि तुमने फ़िल्टर ऑन नहीं किया, उसके बगैर मेरा मुंह दिखा दिया। तो आज मैंने फ़िल्टर ऑन किया था, फिर भी दी ने फ़िल्टर में सिर्फ खुद को एक बार देखा और बस। फिर भी वो सेफ़ ड्राइव कर रही थी क्योंकि मेरी दी बहुत अच्छी कार ड्राइव करती है और सेफ़ ड्राइव करती है, इसलिए मैं उसको तंग कर रही थी, लेकिन वो अच्छी ड्राइव कर रही होती है। और फिर इसी वजह से अभी हम जा रहे हैं टेलर के पास। उसके बाद हमने एक जगह डिसाइड की जहाँ से जाके हमें चाय पीनी है। तो हम उस जगह पे आ गए हैं, वो है ये। यहाँ लास्ट टाइम मैंने पराठा खाया था और चाय पी थी। इनकी कड़क चाय भी बहुत अच्छी होती है। दी ने कड़क चाय ली थी, मैंने दूध पत्ती ली थी। मुझे दूध पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इनकी दूध पत्ती पी, बहुत ही ज़्यादा यमी थी। उसके बाद सोचा कि लोकेशन कोई ढूंढते हैं पिक्चर्स के लिए अच्छी वाली ना, जहाँ जाके हम पिक्चर्स खींचे। तो वो ढूंढते ढूंढते हम पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमते जा रहे, कोई लोकेशन नहीं मिली। और जब लोकेशन नहीं मिली तो हम अपने ही घर के पास पार्क में आ गए और दी ने मुझे कहा इस तरह से वॉक करो और उसको फिर मैंने स्लो कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं चलती हूँ। ये देख लें, चल फिर भी लेती हूँ। वह चल रहा है आप लोगों को? असल में मकसद सिर्फ और सिर्फ हेयर डाई, कपड़े, ये सब चीज़ें देखना था। तो यहाँ इस दूसरी वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा हेयर डाई। तो चेक करिए कितना रेड रेड है, मैंने खुद किया। बस ये चोफियाँ मारनी थी मैंने और कुछ भी नहीं करना। बाकी ये मुझे बहरिया का पार्क बहुत पसंद है अपना। मैं 4-5-6 झूले और यहाँ पे होते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है। साइड्स पे झूले हैं पर ज़्यादा ज़रा और झूले होते तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता। मैं अपनी बर्थडे को ज़रा यहीं सेलिब्रेट कर ली थी आराम से झूले लेते लेते। फिर मैंने सोचा अब घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया और मेरा फ़ोन भी मुझसे नाराज़ होना शुरू हो गया, लैग करना शुरू हो गया था इसकी वीडियो बनाते बनाते। फिर मैंने सोचा वाकई घर चली जाती हूँ। और इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए सॉरी। आप लोगों को मेरी आवाज़ भी शायद अच्छी ना लगे, पर ये जो पत्तों की आवाज़ है ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो खुश्क पत्ते होते हैं और इनकी आवाज़ आती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। घर आते ही मैंने देखा कि मामा ने तो पास्ता बनाया है, क्रीमी पास्ता। और साथ ही मामा ने मेरे लिए केक बेक किया था, चॉकलेट एंड लेमन का केक। उसको फिर मामा ने डेकोर भी किया, क्रीम भी मामा ने घर पे बनाई है। और फिर पापा ने बारबेक्यू मंगवाया था जिसमें ये सीख कबाब है, मलाई बोटी है, रायता है और हमने अच्छे से ये सारा खाना खा लिया था। आप लोगों ने देखा कि मेरी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट हुई है। मैं कभी भी उसको उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रही होती, पर पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है उनका भी दिल करता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें।
तो इस वजह से बाबा ने बारबेक्यू मंगवा लिया था और मम्मा ने वैसे घर पे खाना बनाया हुआ था, तो हमने वो सब कुछ खाया, डिनर किया बहुत अच्छे से। और पंजाबी फैमिली और खाना शाना चलता रहता है ना बर्थडे हो या कुछ भी हो। और आपने केक देखा है ना जो दरमियान में, वो मेरी मम्मा ने बेक किया है। मम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छे केक्स बना लेती हैं। उन्होंने मेरे लिए चॉकलेट और लेमन मिक्स केक बनाया था फ्लेवर का, बहुत अच्छा केक था और इतना वाकई इतना ज़्यादा टेस्टी था कि फिर मुझे अपना हाथ रोकना पड़ा, वरना मेरा दिल था मैं खाती जाऊँ लेकिन इतना भी नहीं खा सकती ना इतना खाना भी नहीं चाहिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक ब्लॉग में पहले ही बता रही थी कि मेरा कुछ एलर्जी और सब चीज़ें चलते रहते हैं। मुझे लगने लग गया है कि दोबारा से मेरा गला खराब हो रहा है आज क्योंकि मैं बाहर थी और अपनी फ़ोटोज़ बना रही थी। अपनी बर्थडे पे हमेशा मैं फ़ोटोज़ और चीज़ें ज़रूर कर रही होती हूँ कुछ ना कुछ। लास्ट ईयर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लास्ट ईयर फरवरी में मेरा यूट्यूब चैनल आ गया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, मुझे नहीं पता लेकिन इस साल मैंने इसलिए सोचा कि अपना व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपनी बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। सोचा था कि कभी भी जब भी व्लॉग एंड कर रही होंगी तो मैं कोई ना कोई अच्छी बात से व्लॉग को एंड किया करूँगी हमेशा। तो आज की जो मुझे अच्छी बात लग रही थी वो यही थी, चाह रही होते कि आप बहुत ज़्यादा खुश हों और खुशियाँ बांटे लोगों में, तो वो खुशी आप तक भी आती है। जब कोई दिल से खुश होता है वो आपके लिए दुआ भी करता है और वो खुशी भी आप तक आती है, आप भी खुश रहते हैं। और इसी तरह जैसे वो लोग जो चाहते हैं उनके रिज़्क में बरकत हो, इजाफा हो, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा जो होता है उसको खैरात, सदका खैरात ज़रूर किया करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के आप परिंदों को, किसी को भी, किसी जानवर को भी डाल सकते हैं। उससे फ़ायदा भी होता है कि आप कम खाएंगे और दूसरा आपने हिस्सा भी किसी के लिए निकाल दिया तो अच्छी बात है। तो मेरे ब्लॉग में तो आपको टिप भी मिल गई और पता भी चल गया कि आप किस किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और कुछ भी रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। आज मेरा गला मुझे लग रहा है वाकई ख़राब हो गया, बार बार बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लग रहा है मैं दोबारा बीमार होने वाली हूँ। गॉड, कोई बात नहीं ये तो मेरा सारा साल चलता रहता है। अब ज़ाहिर है आप लोगों को पता चलेगा, पहले तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स की वजह से पता चलेगा मैं कब कब बीमार हो रही हूँ। मेरा सारा साल ऐसे ही चलता रहता है, अब गला ख़राब है, फ्लू हो जाएगा, फिर फ्लू हो जाएगा, फिर गला ख़राब हो जाएगा, तो ये सब चलता रहता है। इसलिए मैं डिफरेंट हर्ब्स और चीज़ें पीती रहती हूँ, अपना ख्याल रखती रहती हूँ। तो मुझे लगता है अभी भी जाके मुझे क्या बनाना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से भी बात शेयर कर देती हूँ। वो लोग जिनको सीजनल एलर्जीज है, ऐसा कुछ भी है, तो वो लोग भी इस टाइम जिंजर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ऐसी एलर्जी चीज़ों से बच जाए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आप डॉक्टर के पास ना जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको खुद मेडिसिन नहीं खानी है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको डिटेल से बता दी, अगर आपने नहीं सुना हो तो आप लास्ट ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। तो मैंने बहुत डिटेल से सेल्फ मेडिकेशन पे बात की थी। तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो उसको छोटा कर देते हैं। कहीं भी और हो तो लोग कहते हैं दो औरतें मौजूद हों तो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। यहाँ तो मैं अकेली ही कैमरे के सामने इतनी बातें करती जा रही हूँ, इससे फ़ायदा नहीं है। औरत अकेली हो, दो हो, पाँच हो, छः हो, कुछ भी हो, और जो बातें करती हैं, और ये आप लोगों को तो सहना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का व्लॉग हम यही एंड कर देते हैं हंसते हंसते, खुशी खुशी से। तो मेरा आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो आज के इस व्लॉग को हम यही एंड कर देते हैं। आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक और इसको शेयर भी करना है उन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं। उनको ये सब कुछ टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत हो सके, जो भी मैंने दरमियान में बताई हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।